तो नमस्कार, राम राम एचएसएससी के सभी भक्तों को। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एचएसएससी ने अपना रिजल्ट जारी कर दिया है सीटी का, ठीक है। और जल्दी वो मेंस भी लेगी, आने वाले समय में जनवरी में फरवरी में कभी भी ले सकती है, लेकिन बहुत जल्द लेगी, ठीक है। तो आपने अपना सिलेबस की तैयारी अच्छे से रखनी। जैसा कि पता है आप सभी को, इन्होंने फर्स्ट और जो लास्ट शिफ्ट थी यानी कि फोर्थ शिफ्ट थी, उनको 15-15 नंबर दिए गए हैं, और सेकंड और थर्ड को अपने 10 नंबर गंवाने पड़े हैं, ठीक है। तो जो हो गया सो हो गया, लेकिन आपने आगे आप मेंस की तैयारी करनी है। आपका जिस भी एग्ज़ाम के लिए आपका रोल नंबर अलॉट किया जाएगा, आपको हमेशा तैयार रहना, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको बहुत कम ऑफ़र दिए जाएंगे, आपको बहुत मौके मिलेंगे, बहुत सी नौकरियों के मिलेंगे, ठीक है। तो आपने अपनी तैयारी रखनी है, अपनी तैयारी पर पकड़ रखनी है, और पकड़ के साथ साथ है ना, अपने एचएसएससी के पैटर्न को भी पकड़ कर चलना है, ठीक है। एचएसएससी ने अपनी सीटी में अपने नए पैटर्न की एक झलक दिखाई थी, जो कथनात्मक क्वेश्चन दिए गए थे, ठीक है। उसी हिसाब से आपने तैयारी करनी है। ऑप्शन के साथ ऑप्शन टाइप जो है, ठीक है, क्वेश्चन है जो, उनके साथ साथ आपने थ्योरी भी पढ़नी है, ठीक है ना। तो उस थ्योरी को भी आपने साथ में लेकर चलना है, तभी आपकी जो आने वाला जो नया पैटर्न देगी एचएसएससी, उसमें आप उत्तीर्ण हो सकते हैं और अच्छे नंबर से लेकर हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए भारत का इतिहास के बारे में जानते हैं। जो हरियाणा का जो हमें वर्णन है वो हमें तीनों कालों में मिलता है, ठीक है। प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ये जो पहला देखते हैं उसके बारे में जानते हैं। ये वह काल था जिसका हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला। उदाहरण के लिए पाषाण काल, ठीक है। पाषाण काल ऐसा काल था जिसका हमें कोई साक्ष्य नहीं मिला, ना ही लिखित मिला है, ना ही मतलब जो भी है कुछ नहीं मिला है। आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में जानते हैं। ये वो काल था जिसका हमें लिखित साक्ष्य तो मिला, लेकिन पढ़ा नहीं गया, ठीक है ना। कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता से हमें बहुत से जो साक्ष्य मिले हैं, मृतभांड मिले हैं, बहुत से चीज़ें मिली हैं, वस्तुएं मिली हैं, हल मिले हैं, नृत्य की मूर्ति मिली है, लिखित साक्ष्य मिला, लेकिन वो पढ़ा नहीं गया, ठीक है। तीसरा है ऐतिहासिक काल। ये वो काल था जो हमें पढ़ा गया है, हम पढ़ पाएँ जिसको, जो है वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ठीक है। पूरा पाषाण काल को अकैटिक एवं खाद्य संग्रह के रूप में जाना जाता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। इसके आगे देखते हैं, पाषाण काल में औजारों को माइक्रोलिथ कहते थे। माइक्रोलिथ बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपने याद रखना है। पहिए का जो आविष्कार है वो नवपाषाण काल में हुआ था, ये भी आपने याद रखना है। मध्य पाषाण काल में कुत्ते को पालतू पशु बनाया गया था, ये भी आपने याद रखना है। मनुष्य ने स्थायी निवास विकसित किए थे नवपाषाण काल में, ये आपने याद रखना। मनुष्य जो है घुमंतु जनजाति हुआ करती थी, घूमता रहता था, जहाँ पर उसे अपना जो रहन बसेरा जो अच्छा लगता था, संभावना मिल नजर आती थी, वहीं पे वो ठहर जाते। लेकिन नवपाषाण काल में मनुष्य ने अपने स्थायी निवास विकसित कर लिए और वहीं पे रह के जो अपना पालन पोषण करने लगा, ठीक है। नवपाषाण काल में ब्रुजहोम से जो है गर्तावास प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं, नवपाषाण काल की जो हड्डी मिली है चिरांद से, ठीक है, आपने ये भी याद रखना है, ठीक है। मनुष्य ने जो पहला हथियार था वो कुल्हाड़ी बनाया था, कुल्हाड़ी का अपना सबसे पहला हथियार बनाया था, ठीक है। जो प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की जो खोज है वो पल्लवपुरम से हुई थी, ठीक है, आपने यह याद रखना है। पूरा पाषाण काल में जो औजारों की खोज है वो रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की थी 1863 में, ठीक है, याद रखना आपने। लघु असम का अर्थ है औजारों का जो आकार है वो छोटा होना, औजारों का छोटा आकार, ठीक है। पिंजौर पिंजौर से हरियाणा का सबसे पुराना साक्ष्य मिला है, सबसे पुराना साक्ष्य मिला है, ठीक है नहीं। अरावली क्षेत्र के फिरोजपुर झिरका कोटला स्थान से चिकने गोलदार पत्थर और चमकदार पत्थर मिले हैं, ठीक है, ये भी आपने याद रखना। कहाँ से मिले? अरावली क्षेत्र फिरोजपुर झिरका और कोटला से, ठीक है। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य आदमगढ़ से मिले हैं। आदमगढ़ से ऐसे ऐसे साक्ष्य मिले कि मनुष्य जो पशु पालता था, ठीक है। आगे देखते हैं, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी से मिला है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि जो मानव ना सबसे पहले नर्मदा घाटी में आकर बसा था, ठीक है। राख का टीला सघन कल्लू नवपाषाण काल से संबंधित है। जो राख का टीला है सघन कल्लू का, वो नवपाषाण काल से संबंधित है, ठीक है, आपने याद रखना है। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। किसको माना जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल में भीमबेटका चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। जो प्रागैतिहासिक काल है, जो भीमबेटका चित्रकला है वो प्रागैतिहासिक काल के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। मेहरगढ़ पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ जो पुरास्थल है,
ठीक है, यहाँ से मिले हैं। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के जो है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, एक ही कमरे में 3 मानव कंकाल दमदमा से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? दमदमा से प्राप्त हुए हैं, आपने याद रखना। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि 3 मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो एक ही कमरे में दमदमा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। नवपाषाण काल से कृषि का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है। ठीक है, जो सर्वप्रथम कृषि की गई है वो नवपाषाण काल में की गई। ठीक है, भारत में खोजा गया प्रथम मानव निग्रोइड प्रजाति से संबंधित था। जो प्रथम जो मानव खोजा गया, जो हमें साक्ष्य मिला है, वो निग्रोइड प्रजाति से संबंधित था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के समय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। तो आपसे पूछा जाएगा कि पुरातत्व विभाग की स्थापना किसके समय में हुई? लॉर्ड कर्जन के समय में हुई, आपने याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। भीमबेटका की गुफाओं जो है मध्य पाषाण काल से संबंधित है। मध्य पाषाण काल से संबंधित है जो भीमबेटका की गुफाएं। आपसे पूछा जाएगा कि भीमबेटका की गुफाएं किस काल से संबंधित है, तो है मध्यकाल से संबंधित है। ठीक है, मनुष्य ने तीर धनुष का आविष्कार मध्य पाषाण काल में किया था, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए जानते हैं हरियाणा शब्द का अर्थ। हरियाणा शब्द का अर्थ क्या है? जो कि संस्कृत शब्द हरि यानी कि देवता, जो हिंदू देवता हैं विष्णु जी से हैं, और आयन से मिलकर बना है। आयन का मतलब है आना या फिर निवास करना से मिला लगा सकते हैं। ठीक है, तो यह ना हरि का रहना, हरि का बसना, हरि का वास, हरियाणा। ठीक है, पुराने समय में हरियाणा को जब ब्रह्मावर्त के नाम से जाना जाता था, ब्रह्म ऋषि प्रदेश के नाम से जाना जाता था। ब्रह्मा जी की उत्तर वेदिका भी हरियाणा को ही कहते हैं। ठीक है, मनुस्मृति के अनुसार सरस्वती और दृष्टि नदी के मध्य में जो स्थित है ब्रह्मवर्त प्रदेश है, वही हरियाणा है। ठीक है, हरियाणा को आदि पुरुष सृष्टि का जनक माना जाता है। आदि सृष्टि का जनक माना जाता है। ठीक है, जो सृष्टि की रचना है वो हरियाणा को माना जाता है। ठीक है, हरियाणा का चाहमन ग्रंथ में हरियाणा कहा गया है। आपसे पूछा जाएगा कि हरियाणा को हरियाणा किस ग्रंथ में कहा गया है? वो चाहमन ग्रंथ में कहा गया है, चाहमन ग्रंथ। ठीक है, आपने याद रखना है ये भी। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए, हरियाणा की प्रकृति की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से मानी जाती है, और इसके पालन पोषण करने वाले कौन हैं? विष्णु जी इसके पालन पोषण करने वाले हैं। ठीक है, महाभारत काल में जो 900 ईसा वर्ष पूर्व लगभग जिसका समय HSSC मानती है, हरियाणा का नाम उसमें क्या था? उस समय बहुधान्यक था। बहुधान्यक का मतलब है कि अत्यंत समृद्ध भूमि। अत्यंत समृद्ध भूमि से अब मतलब आपका क्या तात्पर्य है? बहुत ही उपजाऊ भूमि जो अत्यधिक अनाज उत्पन्न करके देती, पैदा करके देती है। ठीक है, ये कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि थी। ठीक है, महाभारत के समय में राजा कुरु के नाम से जो क्षेत्र था वो कुरुक्षेत्र पड़ा था। कुरुक्षेत्र को पहले आर्यवर्त कहा जाता था। ठीक है, आर्यवर्त कहते थे। जो महाभारत काल में जो योद्धा थे उनको आर्य बोला जाता था। आपने देखा भी होगा कि वो जो पत्नी थी वो अपने पति को आर्यपुत्र कह के बुलाती। ठीक है, आगे देखते हैं। ऋग्वेद काल में हरियाणा का नाम है जो रज हरियाणे है, रज हरियाणे ऋग्वेद काल में। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। आगे देखते हैं। डॉक्टर HR गुप्ता ने हरियाणा को क्या कहा है? आर्यना कहा है। हरियाणा को आर्यना कहा गया है। किसने कहा है? डॉक्टर HR गुप्ता ने कहा है। ठीक है, महाराज कृष्ण ने क्या कहा है? हरियाणा को हरना कहा है। हरना का अर्थ है लूटना, लूटना। ठीक है, बाणभट्ट ने हर्षऋतु में हरियाणा को श्रीकंठ जनपद कहा है। श्रीकंठ जनपद के नाम से बुलाया है, श्रीकंठ जनपद। ये भी आपने याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। बाणभट्ट ने हर्षऋतु में कुरुक्षेत्र को श्रीकंठ जनपद कहा है, कुरुक्षेत्र को कहा है। ठीक है, आपने याद रखना, ये शब्दों का फेर है, इसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हरियाणा शब्द का जो अर्थ है उससे क्या समझते हैं आप? हरियाणा शब्द का अर्थ है यानी भगवान का वास। क्या है? भगवान का वास। ठीक है, आपने याद रखना है। और रज हरियाणा शब्द का उल्लेख ऋग्वेद के 8वें मंडल में है, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, इस प्रदेश की उत्पत्ति देवताओं से मानी जाती है। किससे मानी जाती है? देवताओं से मानी जाती है। और ये क्यों मानी जाती है? अर्थवेद और मनुस्मृति के अनुसार मानी जाती है। ठीक है, हरियाणा प्रदेश, हरियाणा प्रदेश वैदिक काल में आर्यवर्त का एक भाग था, आर्यवर्त का। ठीक है, आपने ये भी याद रखना है। हरियाणा को युद्ध काल और महाभारत काल में बहुधान्य कहा गया है। बहुधान्य का अर्थ है बहुत सारा अनाज
जो भूमि उत्पन्न करके देती है उसको बोलते हैं भूधान्यक भूमि, समृद्ध भूमि। ठीक है। कुरु नाम जो है, कुरु जंगल नाम भूधान्यक का पुराना नाम है। ठीक है। श्रीकंठ जनपद 6वीं और 7वीं शताब्दी के आसपास कुरुक्षेत्र कहलाया जाने लगा। क्या कहलाया जाने लगा? जो श्रीकंठ जनपद है वो 6वीं और 7वीं शताब्दी के आसपास क्या कहलाया जाने लगा? कुरुक्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हो गया। ठीक है। आगे देखते हैं। हरियाला नाम हरियाली के कारण 9वीं शताब्दी में पड़ा। हरियाणा नाम जो है हरियाली के कारण 9वीं शताब्दी में पड़ा था। स्कंद पुराण में जो कुरुक्षेत्र को है ना हरि क्षेत्र के नाम से पुकारा गया है। हरि क्षेत्र के नाम से पुकारा गया है। ठीक है, आपने ये भी याद रखना है। ठीक है। स्कंद पुराण में हरियाणा का नाम हरियाणा मिलता है। किस में मिलता है? स्कंद पुराण में हरियाणा का नाम हरियाणा मिलता है। ठीक है। देवभूमि के नाम से आर्य हरियाणा को जानते थे। जो आर्य थे वो हरियाणा को देवभूमि के नाम से पुकारते थे, देवभूमि के नाम से जानते थे। वैदिक काल में हरियाणा पौराणिक भरत वंश की मातृभूमि माना गया है। जो वैदिक काल में जो है हरियाणा को पौराणिक भरत वंश की मातृभूमि माना गया है। ठीक है। आगे देखते हैं। पाषाणव जरीय पुस्तक जो है हरियाणा को हरियाणा नाम से जाना गया है। इस पुस्तक में हरियाणा को हरियाणा नाम से पुकारा गया है। ठीक है। ये पुस्तक किसकी थी? ये पुस्तक जैन कवि विबुध श्रीधर की थी। विबुध श्रीधर ठीक है, ये भी आपने याद रखना। चलिए आगे देखते हैं। अग्रोहा को जैन धर्म का प्रमुख केंद्र माना गया है। क्यों माना गया है? जो महाराजा अग्रसेन थे उनकी वजह से जाना जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं। हरितानक शब्द जो है वो प्रयोग किया गया है हरियाणा के लिए। बिजोलिया राजस्थान में जो एक शिलालेख मिला है वहाँ से पता लगता है कि हरियाणा को हरितानक शब्द का प्रयोग करके बुलाया गया है। ठीक है। हरियाणा शब्द का प्रयोग पालम दिल्ली बावली के लेख में मिला है। हरियाणक शब्द जो है पालम दिल्ली के अभिलेख में मिला है। आगे आपसे पूछा जाएगा जो अखंड प्रकाश जी की पुस्तक है उसमें हरियाणा को हरिबाणक शब्द का प्रयोग करके बुलाया गया है। हरिबाणक, तो ये भी आपने याद रखना कि किसकी पुस्तक में? अखंड प्रकाश पुस्तक में। ठीक है। आगे देखते हैं। ये पुस्तक धरणीधर की है। हरिबाणक को हरिबंका भी कहते हैं। हरिबाणक को हरिबंका के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आपने ये भी याद रखना है। आगे देखते हैं। चौहान शासक हर्राय राणा के नाम से जो है हरियाणा शब्द की उत्पत्ति भी मानी जाती है। कुछ विद्वान जो हैं वो जो चौहान शासक हर्राय राणा है उनके नाम से हरियाणा शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। प्राचीन समय में हरियाणा में 10 बड़े दुर्ग होते थे। दुर्ग का मतलब किले होते थे। ठीक है। दसारण का अर्थ है 10 किले। ठीक है। हरियाणा का इतिहास वैदिक सभ्यता ऋग्वैदिक ये हरियाणा के इतिहास से संबंध साहित्य स्रोत है। ठीक है। हरा भरा जंगल हरियाणा का जो अर्थ है वो हरा भरा जंगल है। ठीक है। पंडित विबुध श्रीधर ने 12वीं शताब्दी में हरियाणा शब्द का प्रयोग पहली बार किया था। ठीक है। हरियाणा क्षेत्र पूर्व भरतवंश कुरुवंश के वंश पराक्रमी राजा हुए थे। हरियाणा क्षेत्र में पूर्ववंश जो है पूर्ववंश हो गया, कुरुवंश हो गया, भरतवंश हो गया। ठीक है। ये बहुत ही शक्तिशाली जो राजा हुए हैं वो हरियाणा के क्षेत्र में ही हुए हैं। ठीक है। सरस्वती और दृष्टवती नदी के बीच जो पवित्र नदियाँ इनके मध्य जो हरियाणा के जो है स्थायी निवास क्या बोलते हैं उसको लोकेशन मानी गई है। जो इन दोनों के बीच में जो जगह है उसको हरियाणा बोला जा गया है। ठीक है। ऋग्वेद हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य है। ऋग्वेद हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य है। ये भी आपने याद रखना है। कुरुक्षेत्र में प्राचीन ग्रंथ महाभारत वेदव्यास द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? वेदव्यास जी के द्वारा लिखा गया था। ये भी आपने याद रखना। ठीक है। आगे चलते हैं। अहिराणा जो है हरियाणा का अपभ्रंश है। ठीक है। थानेश्वर जो है कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम है। ठीक है। जो कमलनाथ तीर्थ है वो वर्तमान कुरुक्षेत्र में है। इस स्थान पर भगवान ब्रह्मा ने तपस्या की थी। आपने याद रखना है कि भगवान ब्रह्मा ने कहाँ तपस्या की थी? कमलनाथ तीर्थ पर तपस्या की थी। और ये कहाँ पे है? ये वर्तमान कुरुक्षेत्र में है। ठीक है। आगे चलते हैं। भारतीय संस्कृति व सभ्यता का पालना ब्रह्म सरोवर हरियाणा को कहते हैं। भारतीय संस्कृति और सभ्यता का पालना ब्रह्म सरोवर हरियाणा को कहते हैं। ठीक है। आपने याद रखना है। लघु रूप महासागर
अबुल फजल ने ब्रह्म सरोवर को कहा था। अब अबुल फजल ने ब्रह्म सरोवर को क्या कहा था? लघु रूप महासागर कहा था। ठीक है, यही क्वेश्चन 2-3 तरीके से घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है कि अबुल फजल ने क्या कहा था ब्रह्म सरोवर को, या फिर लघु रूप महासागर किसने कहा था, किसको कहा था। ठीक है, तो आपने सभी तरीके से इसको याद रखना है। आगे देखते हैं, ब्रह्म सरोवर का उल्लेख अल बरूनी की पुस्तक किताब उल हिंद में मिलता है। किताब उल हिंद में मिलता है। ठीक है, किसकी पुस्तक में मिलता है? अल बरूनी की पुस्तक में मिलता है। ब्रह्म सरोवर के किनारे ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी, यही बात आगे कमलनाथ तीर्थ पर की थी। ठीक है, यह कुरुक्षेत्र के थानेश्वर में है। ठीक है, आगे चलते हैं। हरियाणा पौराणिक भरतवंश की जन्मभूमि माना गया है, इसी कारण से भारत देश का नाम भारत पड़ा था। ठीक है, आपने याद रखना कि जो भरतवंश के पराक्रमी राजा हुए थे भरत, उन्हीं के नाम से जो है हिंदुस्तान का नाम भारत पड़ा था। ठीक है, आपने याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। हरियाणा का इतिहास वैदिक काल से शुरू होता है। वैदिक काल से जो हरियाणा के इतिहास की शुरुआत मानी जाती है। राजस्थान के लाडून अभिलेख में जो हरियाणा को राजस्थान की दिल्ली की राजधानी हरियाणा बताया गया है। लाडूनों के अभिलेख में हरियाणा को राजधानी दिल्ली की बताया गया है। ठीक है, महाभारत में कर्ण का संबंध करनाल जिले से है। आप सभी को पता ही होगा कि करनाल जिले से कर्ण का संबंध है। अग्रोहा प्राचीन स्थल बुद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है, आपने ये भी याद रखना है। आगे देखते हैं, बहुधान्यक रोहतक का उपक्षेत्र था युद्धे काल में। बहुधान्यक रोहतक का उपक्षेत्र था युद्धे काल में जो रोहतक है बहुधान्यक का उपक्षेत्र था। आपने ये भी याद रखना। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है। 9वीं शताब्दी में पेहोवा को व्यापारिक केंद्र माना जाता था घोड़ों का, ये भी आपने याद रखना है। वैदिक काल में हरियाणा पौराणिक भरतवंश की मातृभूमि माना गया है। ये बात 2-3 बार आ चुकी है, आपने याद रखना है, रिपीट में आ गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो चलिए देखते हैं, जो विभिन्न प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उनके द्वारा हरियाणा को नाम दिए गए हैं, वो क्या क्या नाम दिए गए हैं, चलिए जानते हैं। यदुनाथ सरकार द्वारा हरियाणा को क्या कहा गया है? हरियाल कहा गया है, हरियाल। ठीक है, आपने याद रखना है। और डॉक्टर HR गुप्ता ने क्या कहा? हरियाणा को आर्यना कहा गया है, आर्यों का घर। ठीक है, GC अवस्थी ने क्या कहा है? GC अवस्थी ऋग्वेद से उत्पन्न कहा है, GC अवस्थी ने। और महाराज कृष्ण ने क्या कहा है? हरना, जो लूटपाट जिसका अर्थ है हरना कहा है। डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने हरियाणा को अभिराणा कहा है। क्या कहा है? अभिरयाणा कहा है, अभिरयाणा कहा है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। डॉक्टर राहुल साकृत्यायन ने क्या कहा है? हरिधन्यक कहा है, हरिधानक्या कहा है। 9वीं शताब्दी में स्कंद पुराण में हरियाल हरा भरा होने के कारण कहा जाता था, हरियाल कहा जाता था। स्कंद पुराण से जो हरियाल मिलता है, हरियाणा के नाम से जो हरियाणा का पुराना नाम था हरियाल, स्कंद पुराण में कहा जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं। 10वीं शताब्दी में पुष्यदंत द्वारा रचित महापुराण हरियाणा को हरियाणाऊ कहा गया है, ये भी याद रखना है। वामन पुराण में हरियाणा में प्रभावित होने वाली नदियाँ एवं वन्य क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है। पुराने समय में हरियाणा सरस्वती नदी के किनारे बसा था, वर्तमान में ये यमुना नदी के किनारे बसा है। ठीक है, प्राचीन समय में किस नदी के किनारे था? सरस्वती नदी के किनारे था। और अब किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे। तो आपने दोनों बातें याद रखनी है। ठीक है, हरियाणा में जो संगीत के साक्ष्य मिले हैं शुद्ध यमुनानगर से मिले हैं, ये भी आपने याद रखना। आपसे पूछा जाएगा कि संगीत के साक्ष्य हरियाणा में कहाँ से मिले हैं, तो शुद्ध यमुनानगर से मिले हैं। 2री शताब्दी में जो है बैलगाड़ी पर संगीतज्ञ बैठे हुए थे, ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं 2री शताब्दी के। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आ गया अध्यय ऐतिहासिक काल, इस काल के बारे में जानते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले जो नगर खोजा गया था वह हड़प्पा था। कौन सा नगर था? हड़प्पा, जो वर्तमान में पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, वो था हड़प्पा स्थल। ठीक है, हरियाणा में सबसे प्राचीन स्थल जो है वह है भिरडाना। और इस हड़प्पा सभ्यता की खोज है ना, जो 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, आपने याद रखना है ये बात भी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का समय 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपने याद रखना है, क्योंकि ये सिंध नदी यानी कि रावी नदी के किनारे फली फूली थी। ठीक है, इसको ताम्रकालीन या कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है,
क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में कांस्य का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया गया था। ठीक है, इसका दूसरा नाम था मोहनजोदड़ो। इसकी खोज किसने की थी? 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। ठीक है, हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता को सिंध घाटी सभ्यता, सरस्वती नदी सभ्यता आदि नामों से जाना जाता है, क्योंकि यह सभ्यता सिंधु नदी सरस्वती नदी के किनारे से पनपी थी। सिंधु नदी और सरस्वती नदी के किनारे पनपी थी। ठीक है, इस सभ्यता में सबसे पहले जो खोजा गया स्थल था वो हड़प्पा सभ्यता था, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। ठीक है, मनुष्य ने जो सर्वप्रथम धातु का प्रयोग किया था वो तांबा धातु थी। तांबा धातु का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। और पालतू पशु जो था वो क्या था? वो कुत्ता था। पालतू पशु क्या था? वो कुत्ता। ठीक है, सर्वप्रथम कृषि के जो साक्ष्य हैं वो मेहरगढ़ पाकिस्तान से मिले थे। चावल के जो साक्ष्य हैं वो कोल्डीवा उत्तर प्रदेश से मिले थे। ठीक है, जो समय था इसका C14 2350 और 1750 BC। ठीक है, बैकवर्ड क्लास ये आपने याद रखना। ठीक है, विस्तार था जो था इसका वो पूर्व में आलमगीर उत्तर प्रदेश, हिडन नदी, पश्चिम में सुतकांगडोर बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में दासक नदी है वहाँ, उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर चेनाब नदी। ठीक है, दक्षिण में कहाँ तक? दक्षिण में देमाबाद महाराष्ट्र, गोदावरी नदी या परवरा नदी। ठीक है, आपने याद रखना। जो क्षेत्रफल कितना था इसका? इतना इसका क्षेत्रफल था 12,99,613 वर्ग किलोमीटर। राष्ट्रीय स्तर पर का संग्रहालय जो है राखी गढ़ी में बन रहा है। हड़प्पा सभ्यता जो है वहाँ से मिले गए जो साक्ष्य हैं उनके संग्रहण के लिए। ठीक है, आपने याद रखना। आगे क्या है? चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा टीलों का उल्लेख सर्वप्रथम किया था। सर्वप्रथम जो हड़प्पा टीलों का उल्लेख करने वाले थे वो चार्ल्स मेसन थे। ठीक है, आपने याद रखना। सर जॉन मार्शल द्वारा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई गई थी। किसके द्वारा कराई गई थी? सर जॉन मार्शल द्वारा कराई गई थी, ये भी आपने याद रखना। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख भोजन जो था वो गेहूँ और जौ था। ठीक है, मोहनजोदड़ो का सबसे भवन जो वहाँ पर साक्ष्य मिला है वो सबसे विशालागार स्नानागार था। सबसे विशाल स्नानागार मिला है वो हड़प्पा सभ्यता में जो है। ठीक है, मोहनजोदड़ो का। थैंक यू। आगे क्लास कंटिन्यू रहेगी।